नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बोल दीजिए, मैं मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही कहना है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हम सब कह सकते हैं क्योंकि वी आर क्रिएटर्स। हम सब सृजन करता है, हम सब क्रिएटर हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात आपके साथ। आज मैंने सोचा कि आज ध्यान में बहुत ही अच्छा ध्यान गया माय डियर फ्रेंड्स। ओ माय गॉडनेस, इतनी एनर्जीज, इतनी ऊर्जा, इतने ऐसे लगता है यूनिवर्स बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है एनी टाइम, हर एक मोमेंट पे। और आपको पता ही नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है आप सबको किसी भी पता नहीं चल रहा है। आप ढूंढ रहे हैं मंदिरों में, मूर्तियों में, सब जगह पे वो यूनिवर्स के, लेकिन वो तो हमारे ही अंदर है। आज आई फील एनर्जी हनुमान जी जैसे। क्या कहूँ, अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन आप जब करना शुरू करेंगे अपने अनुभव, तब आपको भी अनुभव आने शुरू हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। जब आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, मेडिटेशन करना अपनी सांसों को सांसों के साथ जुड़ेंगे, तब आपको ये अनुभव आने शुरू होंगे। क्योंकि हो सकता है आप सब भी अपने पुराने जन्मों से कुछ कुछ चीज़ें लेके आए हो जो आज पकड़ नहीं पा रहे हो। कौन हूँ मैं? पर्पस क्या है, धरती पे क्यों आए हैं? जब आपके अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं आता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक ही जगह पे अटके रह जाओगे, मंदिर मस्जिद मूर्तियों में खोजते रह जाओगे उस भगवान को जो हमारे ही अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। ओ माय गॉडनेस, बहुत अच्छे अनुभव, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं जब आप अपने आप से जुड़ोगे। ये आना पाना सती जो मैं करवा रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, करके देखिए आप। 90 दिन ही कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। 30 मिनट निकाल लीजिए अपने पास। 30 मिनट जब आप निकालोगे, कम से कम सुनिए, आंखें बंद करके आपको सुनना है। कि बताया जाता है, जब गाइडेड हम बोलते हैं, गाइडेड करते हैं, आप सबको गाइड करते हैं, उस वक्त आपको बताया जाता है कि आपको सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं है, सब हम बताते चले जाते हैं ताकि आपको विचार ना आए। गाइडेड का मतलब, जब हम बोलते हैं आपका फिर से ध्यान आपका सांसों की तरफ, क्योंकि अकेले नहीं कर सकते। पहले पहले स्टार्टिंग में अकेले करने का मतलब है, एक गाइडेड मेडिटेशन जब किसी ने कभी किया ही ना हो तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी उनकी मेमोरी को अच्छा रखने के लिए, उनको शांत रखने के लिए। प्रेशराइज बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए बेहद ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये छोटी सी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नौकरी का ना मिल पाना। अब बच्चों को जब माँ बाप ने बड़ा किया तो बच्चा, वो इतना प्रेशर हो गया उस बच्चे को, तो वो बच्चा कुछ और सोचने लग जाता है। इवन कि सुसाइड के चक्रों में पड़ जाता है। मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को मर जाना बेहतर है। क्योंकि हम सब उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तभी बच्चे ऐसा करते हैं। हमने बचपन से ही उनकी प्रोग्रामिंग कर दी है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे, ऐसा नहीं करो। माय डियर फ्रेंड्स, उनको पनपने दीजिए, उनको एक फूल की तरह खिलने दीजिए। यस मास्टर्स, उस उनको प्रेशर मत डालिए। आप प्रेशर डालेंगे ना तो बच्चा जिद में आके बहुत ऐसे काम कर जाते हैं कि वो आपको भी नहीं समझ आती कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि हम ही सब ने उनको इन चीज़ों में कर रखा है, गड़बड़ कर रखी है उनके दिमाग की। दही बना दी, जिसको दही मधानी, जो छलनी वो कहते हैं ना, लस्सी बना दी उनके विचारों की। तो यूथ के साथ प्यार से, फ्रेंडशिप के साथ, आप अपने बच्चों के साथ ही वो फ्रेंड बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आजकल के बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि माँ बाप उनको इतना प्रेशर करते हैं, ये काम नहीं करना है, वो काम करोगे, तुम ये नहीं करोगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे या इंजीनियरिंग करोगे। गाइस, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे। वो अपना सोल चक्र जो बना के लाए हैं, उन्होंने वो ही करना है। अगर हम प्रेशर करेंगे तो बच्चे दुखी होके ही ये कदम उठाते हैं। तो छोटी छोटी बातें इसलिए करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये मंगल का साल है, 9 नंबर है, कंप्लीशन का साल है, लड़ाई झगड़े, गुस्सा, टंटा फंटा, बहुत कुछ होता है। तो हमारा मन कैसे शांत होगा? इस मेडिटेशन से। इन बच्चों को मेडिटेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बेटा कुछ नहीं करना तो सुन लीजिए, मत करो मेडिटेशन, सुनने में क्या हर्ज है? चलो हम इकट्ठे होकर सुनते हैं, ग्रुप में सुनते हैं। तो डेफिनेटली जब हम करते हैं ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली आपके बच्चे में कुछ तो उसको लगेगा, आई फील गुड, आई फील अच्छा, रिलैक्स हो रहा है, माइंड रिलैक्स हो रहा है, और हमें थोड़ी एंग्जाइटी से हम दूर हो रहे हैं।
लोगों की गोलियां छूट जाती हैं, लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं, लेकिन इसके लिए बैठना तो पड़ेगा ना 30 मिनट। अगर आप सोशल मीडिया को लेके बैठे हो 30 मिनट के, आप तो चाहे पूरी पूरी रात बैठते हो माय डियर फ्रेंड्स, बैठ सकते हो। उसको आंखें खोल के आंखों को सेक दे रहे हो, रोशनी हिला ला के आंखों के अंदर आंखें भी खराब कर रहे हो और चले हुए अपनी सोशल मीडिया के साथ। जब एक दिन सोशल मीडिया ना होगा तो आपका क्या होगा, कभी सोचा है? तो आपको इतनी ज़्यादा, आपको दूसरा ध्यान भी लगाना चाहिए, यानी ध्यान को डाइवर्ट करना चाहिए एक ही चीज़ पे नहीं। सोशल मीडिया में से ये खबरें आ रही, आपने वो सबकॉन्शियस माइंड में भरते रहते वो कचरा पूरी पूरी रात, पूरी पूरी रात। इवन कि हम बड़े भी ऐसे ही करते थे। मैं नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपके सामने अभी आमने सामने हूँ, अदरवाइज ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई खबर हुई तो सुन ली, खबरें भी नहीं मैं देखती हूँ, क्योंकि वो भी हमारे माइंड में ऐसे भर जाती हैं तो वही पूरा दिन चलता रहेगा, वही हम उसी को हम रिव्यू और करते जाएंगे और करते जाएंगे हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ना। और आप करके देखिए, जब आप बार बार एक खबर को सुनते हो, आपका आप चेतन मन जो है ना वो तो बस करो भाई, थक जाता है, आपको अच्छा फील नहीं होता है, आपकी बॉडी में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। मेरी बात मानोगे तो आप करके देखिएगा एक बार, डेफिनेटली हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमें फिर टिकने नहीं देता। आप बीमार लगने लगोगे, आपको लगा ये क्या हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। युग परिवर्तन है तो इसके लिए डरना मना है, क्योंकि डरना क्यों है? हम सब इस धरती का इस वक्त पार्ट बने हुए हैं, हमें तो खुश होना चाहिए। हम इस युग में हैं जो हम सत्य युग की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऐसे रोते रोते थोड़ा जाएंगे, हंसते हुए जाना है माय डियर फ्रेंड्स। सबकी जर्नी, सबकी सोल का जो भी वो लेके आए हैं अपना अपना है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं आया है, अपने अपनी कहानियाँ सारे लेके आए, अपना अपना किरदार, अपना अपना रोल निभाने हम सब आए हैं धरती पर माय डियर फ्रेंड्स। कोई रो के निभा रहा है, कोई खुश होकर निभा रहा है, कोई बोल रहा है शांत रहो यार, कुछ होने दो, क्या हो रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। जाना एक दिन है, सबको पता है एक दिन हमने जाना है, एक दिन आए हैं, एक दिन जाना भी तो है। क्या यही पूरी ज़िंदगी, यानी बरसों हज़ारों वर्ष जी के वो अपना शरीर का स्किन वगैरह सारी जो पिंगला जैसी बन जाती है बॉडी, वैसे निकाल के जाना है? नहीं, हम सबको खुशी खुशी जाना है जब भी जाना है। तो इस चीज़ को आप मन में रख लीजिए, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर सोल। हम क्या हैं? सोल हैं। हम क्या है? एक दिव्य आत्मा है। हम क्या है? बॉडी नहीं है। बॉडी क्या है? मिट्टी है। तो ये मिट्टी को जब तक है उसको सजाइए, संवारिए, खूबसूरती से के साथ रखिए जितना भी हो सकता है। बॉडी भी बोलेगी वाओ, ये सुंदर सोल मेरे अंदर आई तो मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। आप बोलोगे ऐसा कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल, बिल्कुल करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम हर हाल में खुश नहीं रह सकते क्या? अरे, वो भूखा पड़ा हुआ है, उसको रोटी नहीं मिल रही, वो खुश कहाँ से होगा जो रोटी नहीं मिलेगी? गाइस, इसी चीज़ को हम अपनी सोल जर्नी के साथ लेके आए हैं, इस चैलेंज को हम खुद लेके आए हैं। जब इन चीज़ों को हम स्वीकार करने लग जाएंगे तो चीज़ें बिल्कुल सही होने लग जाती हैं। जब हम, क्योंकि यूनिवर्स देखता है कितने दिन सहन करेंगे, जब हम बोलेंगे कि हमारे कर्मों का खात्मा अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं, हमें आगे लेके नहीं जाना है, तो डेफिनेटली आपकी खुशी खुशी कैसे आएगी? वो आपका मन जब शांत होगा, मन शांत होगा तभी आपके अंदर खुशी आएगी माय डियर फ्रेंड, वो स्माइल अंदर पेश होगी। करके देखिए एक बार, ये मेडिटेशन से जुड़िए 90 दिन का जो मैं करा रही हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपनों में शेयर कर लीजिए जिनको बहुत ही दुखी है लोग। इसलिए बहुत, क्योंकि मन को जब स्थिर नहीं होता, चाहे मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन मन स्थिर नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। मन स्थिर होना ये मेडिटेशन ही सिखाता है। यस मास्टर्स, तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे। थैंक यू सो मच, और ये छोटी सी बात गौर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।